हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अक्सर प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न लाया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है, बताइए। फ्रेंड, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बताइए फटाफट, त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, त्वचा की सबसे जो बाहरी परत है वो एपिडर्मिस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत जलरोधक अवरोध प्रदान करती है, हमारी त्वचा की रंगत बनाती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलरोधक अवरोधक प्रदान करती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे बाहरी त्वचा जो है, हमारे त्वचा की सबसे बाहरी परत जो है वो एपिडर्मिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन एक कोशिका झिल्ली की आर पार अणुओं का उनकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उनकी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति है, बताइए। तो राइट आंसर होगा सक्रिय परिवहन। ठीक है, सक्रिय परिवहन जो है वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वालों की गति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन एक कोशिका झिल्ली के आर पार अणुओं का उनकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उनकी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति है, बताइए। तो राइट आंसर सक्रिय परिवहन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। किसके रूप में जाना जाता है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन के रूप में टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, मधुमेह रोधी दवा के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह रोधी दवा के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। तो राइट आंसर होगा मेटफॉर्मिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोधी दवा के रूप में मेटफॉर्मिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, बताइए फटाफट। कौन सा है फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो है वो विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, फ्लू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा और सार्स जैसे रोग विषाणु से होते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को भी याद रखिएगा, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हृदय का संकुचन क्या कहलाता है, बताइए। हृदय का संकुचन, जो हमारा हृदय है वो जो अप डाउन करता है, संकुचन होता है, तो वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, डायस्टोल हृदय चक्र का वह हिस्सा है जिसके दौरान सिस्टोल के दौरान किए गए खाली करने के बाद हृदय रक्त से भरता है। ठीक है, जिसे संकुचन के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, अजाडिराक्टा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है, बताइए। अजाडिराक्टा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बताइए, तो राइट आंसर होगा नीम का नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नीम के पेड़ जो है उसका नाम जो है अजाडिराक्टा और इंडिका नाम है उसका वनस्पति नाम। ठीक है, नीम पेड़ का, तो आप जानते होंगे नीम पेड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद क्रमशः ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है। ठीक है, ये तीन है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद बनते हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी गैलेक्टोज भी दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टायलिन एंजाइम का स्रोत है, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां जो होती है वो टायलिन एंजाइम का स्रोत होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लार ग्रंथि एंजाइम टैलिन का एक स्रोत है। एंजाइम टैलिन या लार एमाइलेज स्टार्च पर कार्य करता है और उन्हें माल्टोज में परिवर्तित करता है। यह स्टार्च के पूर्व पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा फ्लोएम। ठीक है, पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है। ठीक है, और जल और लवण जो होते हैं वो जाइलम द्वारा जड़ से तने तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए। फ्लोएम का काम है पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन करना, और जाइलम का कार्य क्या है, तो जड़ से जो हम पानी डालते हैं पेड़ में, जड़ से तनों के पास ले जाना है। ठीक है, यानी ऊपर ले जाना है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हरी पत्तियां, पौधों का जो हरी पत्तियां होती है किसके कारण होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। मानव मस्तिष्क में का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित है, बताइए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित है। राइट आंसर टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब जो है वो श्रवण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नीचे दिया गया है कुछ नोट्स, यहाँ पर देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब भाग सुनने से जुड़ा है। यह प्राथमिक श्रवण धारणा में शामिल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, बताइए। किसके द्वारा निभाई जाती है फ्रेंड, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा किडनी के द्वारा। ठीक है, स्तनधारियों में उत्सर्जन जो है वो किडनी के द्वारा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, स्तनधारियों में उत्सर्जन महत्वपूर्ण भूमिका किडनी द्वारा निभाई जाती है। ठीक है, गुर्दे रक्त से अपशिष्ट निकालते हैं, मूत्र से शरीर के तरल पदार्थ को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। यूस्टेशियन ट्यूब मानव शरीर के किस अंग में स्थित है, बताइए। यूस्टेशियन ट्यूब मानव शरीर के किस अंग में स्थित है, फटाफट कमेंट कीजिए। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और लास्ट में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है। चलिए बताइए, राइट आंसर रहेगा कान से संबंधित है। ठीक है, या कान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है मानव शरीर के कान में स्थित होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर दिया गया है। यूस्टेशियन ट्यूब जिसे श्रवण ट्यूब या ग्रसनी टायस्पेनिक ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है, एक ट्यूब है जो नासिफिरिक्स को मध्य कान से जोड़ती है। यह मध्य कान का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेटियन ट्यूब जिसे श्रवण ट्यूब या ग्रसनी ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोटर नियंत्रण में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए। मोटर नियंत्रण में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है मोटर नियंत्रण में मस्तिष्क का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एग्रोनॉमी का संबंध किससे है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, एग्रोनॉमी का संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट। पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सी है, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर टेंडन या कंडरा, ठीक है, इसको कंडरा भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं कंडरा दिया होता है। तो संयोजी ऊतक जो होता है पेशी को अस्थि से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक जो है टेंडन या कंडरा होता है, ठीक है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पेशी कोशिकाओं को हड्डियों से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक कंडरा टेंडन कहलाता है। कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। यह सफेद रंग का मजबूत और लोचदार होता है, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। रक्त समूह की खोज किसने की थी, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। और कब की थी, चलिए हम बताएंगे इंपोर्टेंट पॉइंट में। पहले देख लेते हैं कि रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी 1901 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया ऑस्ट्रियाई अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने साल 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। उन्होंने ही एबीओ रक्त समूह प्रणाली की पहचान की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। उनको 1930 ईस्वी में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग निरपवाद रूप से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं, बताइए। तो राइट आंसर है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, बताइए। तो राइट आंसर है 120 या 120 या 80 मिमी एच जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेड डाटा बुक खाता क्या प्रदान करता है। रेड डाटा बुक क्या प्रदान करता है, जो खाता होती है वो क्या प्रदान करता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा लुप्त प्राय पौधे और जानवर को बताता है, ठीक है, रेड डाटा बुक। चलिए इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। रेड डाटा बुक जानवरों और पौधों को कवक की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के साथ साथ राज्य व देश के क्षेत्र के भीतर मौजूद कुछ स्थानीय उप प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित राज्य दस्तावेज है, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पेशीय थकान से संबंधित है। राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट। मांसपेशियों की थकान का तात्पर्य गतिविधि की निरंतर अवधि में उत्पन्न मांसपेशियों के बल में गिरावट से है। मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड संचय के कारण इंट्रासेल्यूलर एरिथ्रोसिस को कंकाल की मांसपेशियों की थकान का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए। मांसपेशियों की थकान का तात्पर्य गतिविधि की निरंतर अवधि में उत्पन्न मांसपेशियों के बल में गिरावट से है, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। आक्सिंटिक कोशिका किसके स्राव के लिए होती है, बताइए। आक्सिंटिक कोशिका जो होती है किसके स्राव के लिए होती है। तो राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए होती हैं, ठीक है। इसका सूत्र जो होता है HCl, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है, बताइए। तो राइट आंसर हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है हिपेरिन को अनअफेक्टेड हिपेरिन के भी रूप में जाना जाता है। यह दवा है जो एक थक्का रोधी के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, बताइए। बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा उत्तर सही होगा। राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है, बताइए।
तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका गठिया शरीर के जोड़ों में जो होता है वो यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है गठिया जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल मोनोसोडियम यूरेट के जमाव और शरीर के गाउर के भीतर तरल पदार्थ के कारण होता है। यह गठिया का एक दर्दनाक रूप है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ।